आज 62 वार्ड के दरो दीवार से आवाज आती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इकराम और बबलू ने ठगा नहीं। आप लोग खुद जब रह रहे इलीगल कंस्ट्रक्शन वाला बिल्डिंग में आपका रेसिडेंस है, आपका दुकान इलीगल कंस्ट्रक्शन में बना हुआ है, आपका ऑफिस इलीगल कंस्ट्रक्शन में बना हुआ है, फिर आप लोग क्यों कंस्ट्रक्शन इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ बोल रहे हो? वजह क्या है इसका? ये वही लोग हैं, इन्हें पहचानने की जरूरत है, इनका असली शकल क्या है। सपोर्ट करें जो लोग उनको राइट में लेफ्ट में लेके बैठे, एक तो बाबा रामदेव का तरह बैठा और एक तो बाकी नाम नहीं बोलेंगे, तो वो लोग जो बाबा रामदेव का तरह बोल रहा कुछ कर रहा कुछ, डबल स्टैंडर्ड क्यों है? आप लोग के मीडिया के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनके खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुसूसी मकसद यह है, आपने देखा कि 3-4 दिन पहले मीडिया में आया, कांग्रेस पार्टी के बैनर तले जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो लोग एट प्रेजेंट कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनके साथ ऐसे लोगों की तादाद थी जो कि आप लोगों से छुपा हुआ नहीं, जिनमें जनाब सैयद इकराम हुसैन का नाम आता है, बबलू का नाम आता है, दाएं बाएं जाने भी लोग बैठे हुए थे। उनके आसपास मकामी लीडर के तौर पे ऐसे लोग भी थे जिनका गिरमा खुद दागदार है। अगर वो अपनी असली सूरत आईने में देखे तो मीर तकी मीर का एक शेर है कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। ये कौन लोग हैं, ये कहां से आए, किस मकसद से वहां पहुंचे और इनकी कारकर्दगी क्या है। आज जब 62 वार्ड का जिक्र आता है तो 62 वार्ड के आवाम से लेकर हम लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि उस वार्ड को हमारे मरहूम जनाब इकबाल अहमद साहब, जो हम लोग के बीच नहीं है, बहुत मेहनत से सजाया था, संवारा था, और आज उसी चीज को हमारी काउंसलर, हमारे दीदी के बैनर तले, हमारी सुप्रीमो ममता बनर्जी के बैनर तले, उसके एक सिपाही होते हुए मुझे इस चीज का अफसोस होता है कि आपने कहावत सुना होगा बचपन में, चोरे चोर मसेरे भाई। जिनका खुद दामन दागदार है वो दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। आज जो लोग अनलीगल की बात करते हैं, इलीगल की बात करते हैं, वो लोग जो एनसीपी को बड़े बड़े जगह में लेटर दे रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। अगर वो अपने गिरबान में झांक के देखें तो 62 वार्ड में जितना अनलीगल काम उन लोगों ने किया है शायद किसी ने नहीं किया। जिनकी बुनियाद अनलीगल से हुई, जिनकी शनाख्त अनलीगल से हुई, ये सारा चीज बतौर सबूत हम लोगों के पास भी है। लेकिन मैं आज बोलने के लिए मजबूर हुआ कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिन लोग खुद अनलीगल से ही करके ही ऊपर आए, आप 62 वार्ड के किसी गली कूचे से गुजरे, अगर हमारे बात पे यकीन नहीं है तो जो बिल्डिंग बनाए हैं उन लोगों ने, उनका तारुफ हमारे और भी लोग आपको करा देंगे। सिर्फ उस बिल्डिंग में आप दाखिल हों और वहां के लोगों से पूछें क्या भाई आपकी क्या तकलीफ है। यकीन आप नहीं मानेंगे, जो बिल्डिंग इन लोगों ने बनाया आज तक कोई बिल्डिंग फिनिश नहीं हुआ। लोग रो रहे हैं, परेशान हाल हैं, किसी का पोजीशन नहीं मिला, किसी का पैसा वापस नहीं मिला, किसी की रजिस्ट्री नहीं हुई। लोग इस तरह रो रहे हैं, परेशान हैं, और इस चीज से बचने के लिए ये लोग अपने आप को पार्टी में तब्दीली, बड़े बड़े जगहों में नुमाइश करना, प्रेस करना, लोगों को इंप्रेस करने के लिए कि हम बहुत पावरफुल हैं, बहुत ताकत है हमारे पास, आप हमसे डरें, आप हमसे दिया हुआ पैसा ना मांगे, आप अपना पोजीशन ना मांगे, आप अपने हुकूक ना मांगे। ये इस तरह का मामला आए दिन 62 वार्ड के आवाम को देखना, झेलना पड़ रहा है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लोग के माशरे में, बंगाल में जो भी माशरा है हम लोग का, ज्यादातर लोग रोजी रोटी से कुछ ना कुछ करके अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। आज किसी को मौका मिलता है या और जगहों में काम हो रहा है, कहीं कोई शोर शराबा नहीं है, और अगर कहीं पे अनलीगल हो रहा है या होता है तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर उसके बारे में सोचेंगे, बताएंगे, काम करेंगे। तो यही लोग जो आज शोर मचा रहे हैं कि अनलीगल हो रहा है, वो कभी अपने गिरबान में झांक के देखे क्या आपसे ज्यादा कोई अनलीगल किया है? 4 तल्ला, 5 तल्ला। अगर यकीन नहीं हो
तो जो बिल्डिंग का नक्शा आपको दिखाया जाएगा, जो बिल्डिंग का नंबर बताया जाएगा, आप उस बिल्डिंग में खामोशी से वहां पे प्रेजेंट हो जाइए और पूछिए किसी से, लोग रो पड़ेंगे, कोसते हैं, अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह इस तरह हम लोग को सताया जा रहा है। कहीं पे इन्होंने कोई मुकम्मल काम बिल्डिंग का फिनिश नहीं किया, सारे लोगों को परेशान किया। तो आज हमें अफसोस है इस बात का कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कांग्रेस के बैनर तले, जो लोग उनको लेके बैठे हुए हैं, उसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो अनलीगल नहीं किया। तो सफाई पेश करना और दूसरे पे उंगली उठाना बहुत आसान है। आज रोजी रोटी का मामला है, कहीं पे किसी का कुछ काम छूटा हुआ है, लोग परेशान हैं, वो किसी जरिया मास से अपना काम कर रहे हैं, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है, कारपोरेशन है। लेकिन आप जो शोर मचा रहे हैं, आपकी क्या जाती जिंदगी लोगों को मालूम नहीं है। आप देखिए, जाके वहां के लोगों से पूछे, हर वो आदमी मिलेगा आपको, मैं आपको एड्रेस बता दूंगा, शरीफ आदमी, नमाजी आदमी, रो रहा है, डर से सामने नहीं जा रहा, उसको इंप्रेस करने के लिए गाड़ी में घूमना, पावर दिखाना, थाना घेराव करना, ताकि डर से मेरे पास लोग नहीं है। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह की लाठी पे आवाज है, और जब गिरती है तो उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। और वो वक्त आ गया है, जो गलत लोग हैं उनको भुगतान भुगतना पड़ेगा। चाहे कोई आवाज उस वक्त भी उठा, ऐसी बात नहीं कि आवाज नहीं उठी, मीडिया तक नहीं पहुंची। अब हमारे साथ नाइंसाफी हुई, आपके साथ नाइंसाफी हुई, आपकी मीडिया तक पहुंच नहीं है, आप मीडिया को नहीं बुला पाए। आप हर बार आपके पास जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि प्लीज हमारी हालत देखिए, हम बच्चे लेके परेशान हैं, हमारा टॉयलेट नहीं बना, हमारा पाइपलाइन नहीं हुआ, हमने पैसा आपको पूरा दे दिया, प्लीज आप कुछ कीजिए। आप सिर्फ वादा कर रहे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और आज ये तारीख पे तारीख इनको इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। बस यही सच्चाई है। सब लोग तो मीडिया के सामने नहीं आ पाते, अपनी बात नहीं रख सकते। आज मुझे कहने पे मजबूर हो रहा पड़ रहा है। माशरे की हालत देख के लोग हम लोग के पास आते हैं, शहीम भाई ऐसा हो गया, शहीम भाई ये हो रहा है, शहीम भाई ये हो रहा है। तो उस जमाने में हम लोगों ने भी उनसे कहा कि भाई ये मत करिए, ये गलत है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब लालच बढ़ जाता है ना, तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, और यही लालच इंसान को उस गड्ढे में ढकेल देता है कि जहां से उसका वापस आना बहुत मुश्किल होता है। हमने सभी कहा कि ये राय दाहिने और बाएं जो दो लोग बैठे हुए थे, बाकी लोग जो वहां मौजूद थे, हमने कहा आपसे कि कांग्रेस के बैनर तले जो लोग इंटरव्यू दिए, वहां पे जो लोग मौजूद हैं, आपके अशफाक हैं, शादाब हैं, उनसे दुकान के पास खड़े होकर सामने की तरफ झांकिएगा ना, तो सामने बुलेटिन डे नजर आएगा आपको, आसमान को छूता हुआ। तो इसलिए कहा ना कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। आपको जब एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं ना, तो ये चार उंगली इशारा करता है कि आप एक मरतबा अपने आप को देख लें कि 70 चूहा खाने के बाद अब हज को करने चले हैं, तो वह हज कबूल नहीं होगी आपकी। वजह है ना, आज एक आदमी का जनाजा जा रहा है, लोग कहते बहुत अच्छा इंसान था, फरिश्ते फौरन नोट करते हैं इनको जन्नत दिया जाए। आज वही एक आदमी जाता है, कहते बहुत खराब लोग। दर्द हो रहा है इस बात का कि अगर साफ सुथरे लोग कहते तो दर्द कम होता, लीगल करने वाले कहते तो दर्द कम होता। लेकिन वो कौन लोग कह रहे हैं? हम तो पहले कहा कि उनके शक्ल को पहचानिए, उनके हालत को देखिए, उनके लिबास पे मत जाइए, आप पहले उन्हें देखें ये कौन लोग हैं और किस तरह से कदम बदल बदल के, दामन बदल बदल के, अपने मफाद के लिए लोगों को धोखा दे करके। आपने बंगला में कहावत नहीं सुना, दुष्टो गुरु थे कि सुन लो खटाल भालो। तो हमें आज अफसोस होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी एक ऑल इंडिया पार्टी है और उसमें इस तरह के लोग अच्छे लोग को लेते, जिसकी वजह से पूरे इलाके में जहां जा रहा है ये तो वही आदमी है, फला आदमी का पैसा नहीं दिया, अरे ये तो वही है, फला को फ्लैट नहीं दिया। सैकड़ों केसेस हमारे काउंसलर के पास, काउंसलर परेशान। हाँ, वक्त आएगा वो भी सामने आ जाएगा, उनकी तैयारी है, वक्त आएगा वो भी बोला जाएगा। अभी आप जो चीज है समय के साथ आपको दिखाया जाएगा, जरूर दिखाया जाएगा। आप लोग अब क्या देखिए, हमें चाहते हैं कि जो मीडिया उन लोगों को अटेंड किया है, मीडिया आए, बैठे, डिबेट करे, जवाब देंगे हम लोग कि भाई आप सच्चाई दिखाइए। आप तो सबके हैं, हमारे भी हैं, उनके भी हैं।
तो आपने जब उनकी बात सुनी, उनकी बात हमारे कानों तक आई, तो हम भी उनका जवाब दिया। क्योंकि हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए 62 वार्ड में, कहीं बाहर से नहीं आए, भगोड़े नहीं हैं, तो हमें अपनी वार्ड से मोहब्बत। जब उसके बारे में कोई कीचड़ उठाता है तो तकलीफ होती है, हम लोग सामने आते हैं। इन लोगों की तरह नहीं कहीं से आके बसे, 2-4 साल हुआ, आई कार्ड आधार कार्ड बना, पैसा भी कमाए, वार्ड को लूटा भी दोनों हाथ से, आज वार्ड पे कीचड़ भी उछाल रहे हैं। हम लोग तुम मुझसे नहीं, इसका जवाब दिया जाएगा। कोई पॉलिटिकल प्रेम, कोई ऐसी कोई बात नहीं। क्या मेरा हक नहीं बनता है? जो लोग आ रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जिनके साथ बदउनवानी हुई है, जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, क्या समाज में हम बोल नहीं सकते? हमारा हक नहीं? आप जब पहुंचेंगे, मैं जो परमिसेस का एड्रेस दूंगा आपको, तो आप खुद जाके इंक्वायरी करें। मकसद ये है कि हम 4-5 दिन आगे उनको इकराम भाई, बबलू भाई, सदाब भाई, अशफाक भाई और एक था भोला भाई, ठीक है, लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रेस क्लब में, कुछ सोशल मीडिया उसमें कवरेज किए हैं, हम देखा। तो सिर्फ हमको वही मोटो में बात करना कि वो लोग किस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। ये तो आप लोग में से इसमें जो कुछ थे, हमको थोड़ा बताइए किस वजह से किए। हम तो देखा, आप लोग बताइए किस वजह। उसमें जो बातें हुई, क्या उससे आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं, एकदम नहीं, हम अगेंस्ट हैं। क्या शिकायत है? बोलिए। हमको ये शिकायत है कि जो वो लोग जो मोटो लेके के पार्टी का तो कोई डायरेक्शन, हम पार्टी के बारे में बात नहीं करेंगे, कौन सा पार्टी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि आप इसके खिलाफ जाओ, इसके खिलाफ जाओ, ये सब गलत, ये पर्सनल उसका इंटरफेरेंस है, ठीक है। और मैं पूछता हूँ जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया, ठीक है, और हम इसलिए उसमें इन्वॉल्व है कि मेरा खुद का भी उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। जी हाँ, हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, मेरा कंस्ट्रक्शन का फॉर्म है, साइनिंग डेवलपर, बहुत सारे वार्ड में काम करते, छोटा छोटा, एक राम भाई बबलू भाई की तरह बड़ा काम नहीं है, छोटा छोटा काम है, सब जगह। हमारा जहाँ पे कुछ इसमें डिविएशन होता है, जहां मेरा टेनेंट का जगह शॉर्ट पड़ता है, सैंक्शन कम पड़ता है, उधर 200-300 स्क्वायर फुट हमको एक्स्ट्रा करना पड़ता है। इसके लिए कानून है, हम लोग इसको फिर रेगुलाइज में डालते हैं, पेनल्टी देते हैं, इसको सैंक्शन करा लेते हैं। ठीक। टाइम बिंग जो प्रोसेस होता है, जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है, जो ये डिपार्टमेंट है, वो लोग को जो करना पड़ता है वो लोग करता है, हम लोग उस तरह फुलफिल करते हैं, ये मेरा काम है। तो वो लोग जो अनऑथराइज के बारे में बोल रहे थे, बबलू भाई बगल में बैठे हुए, इकराम भाई बैठे हुए, आज कुछ उनके पार्टी के बड़े लीडर्स, क्या उन लोग को मालूम नहीं बबलू भाई का डिजिग्नेशन क्या है, स्टेटस क्या है, इकराम भाई का डिजिग्नेशन क्या, स्टेटस क्या है? उन लोग को पता नहीं है। उन लोग को बगल में बैठाने का मकसद क्या है? उन लोग का मोटो क्या है? अनऑथराइज के बारे क्यों है? ठीक है। इकराम भाई 35 नंबर शरीफ लेन, कलकत्ता 16, ठीक है। नहीं, इस पेपर शो नहीं करेंगे, आप लोग को वर्बली बोल रहे हैं, ठीक है। 180 नंबर एजीसी बोस रोड, 52 नंबर रिपन स्ट्रीट, सब इकराम भाई का। 8 नंबर अब्दुल हलीम लेन, 33 नंबर अब्दुल हलीम लेन, 28/1 शरीफ लेन, 14 नंबर तलतला बाजार, ये सब इकराम भाई का काम किया हुआ है, ठीक है। ये सब फोटो है और इसमें सब एड्रेस है, ठीक है। हम बोल रहे, आप हमको वजह बताइए, आपका मोटो क्या है, क्यों आप बोल रहे? कल आप बोलते कि ठीक है हम टीएमसी में थे, आप लोग ने, किसी ने सवाल किया कि कल टीएमसी में था, करता तो ठीक था, आज कांग्रेस में चला गया तो क्या खराब हो गया? क्यों कांग्रेस का वॉशिंग मशीन खोल के रखा है कि कल तक वो जो करता था ठीक है, आज मेरे पार्टी में आया तो साफ सुथरा हो गया? बीजेपी वाला हाल हो गया कि जितना चोट चुका को ले लो और बाद में उसको वॉशिंग मशीन में फ्रेश करके सामने दे दो मीडिया के सामने, ये बहुत साफ सुथरा है। अभी बबलू भाई का एट प्रेजेंट काम चल रहा है 1 नंबर वलीउल्लाह लाइन में, वक्फ बोर्ड का काम है। वक्फ जिंदगी में परमिशन नहीं देता अनऑथराइज करने के लिए। G+ कितने का हो रहा है? G+4 या 5 है, ठीक है। वक्फ कभी नहीं देता, ठीक है। इसमें बहुत सारा एलिगेशन, हम उस सब में नहीं जा रहे, हमको खाली एक ही मुद्दा बोलना, उनका कोई पर्सनल एलिगेशन बहुत सारा है, उस पर हमको नहीं जाना। वो फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे बोला, इसलिए हम सिर्फ वही मुद्दा में जा रहे हैं। ऐसे एलिगेशन बहुत सारा है, सबका इफ्स एंड बट्स होता है, सबका लूप एंड होल्स होता है, मेरा भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है, तो उस पर हम अटैक नहीं करेंगे, उस पर हम जाएंगे नहीं। वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के बारे बोला और मेरा उधर खुद का कंस्ट्रक्शन हो रहा, इसलिए हम बोलने पर मजबूर हुए। और पार्टी पॉलिटिक्स का लेकर हमको कोई लेना देना नहीं, कौन सा पार्टी करते क्या करे, मगर जो लोग उनको, आप इतना सारा कंस्ट्रक्शन, फाउंडर ऑफ इलीगल बिल्डिंग कौन? इकराम भाई है, बबलू भाई है। हम एक तो कंस्ट्रक्शन किया था कुछ साल पहले, तो हमको बबलू भाई फोन किया कि हलीम भाई आप ये कर रहे हो, वो लड़का बाहर सारा कंप्लेन कर रहा, तो उसको 50,000 रुपया दे दीजिए। हम बोला 50,000 क्यों भाई, करने दीजिए कंप्लेन, पैसा वैसा आप नहीं देंगे, बोलिएगा हम एविडेंस दे देंगे, सामने बोलेंगे। और हम बोल रहे बबलू भाई लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर एक तो कीजिए, लाइव कीजिए, हमको इनवाइट कीजिए, या तो उनको बोलिए मेरे पास आए, या तो हमको इनवाइट कीजिए, हम आएंगे विथ ऑल द एविडेंस। अगर मेरा एक बात भी गलत हो जाएगा, आप दोबारा आइए मेरे पास,
सब एविडेंस है मेरे पास। तो डबल स्टैंडर्ड क्यों? आज कोई कर रहा है तो आप क्या चाहते हैं? जो लड़का लोग थोड़ा बहुत अगर इलीगल कर रहा है, ठीक है, उसके लिए डिपार्टमेंटल है, वो दिखा रहे ज्वाइंट सीपी को चिट्ठी दिया, कमिश्नर को दे, वो तो हम भी कर सकते हैं, होम सेक्रेटरी को दे सकते, आप ज्वाइंट सीपी को दे, उसके ऊपर होम सेक्रेटरी को दे सकते, चीफ मिनिस्टर को दे सकते, कोर्ट से रीट पिटिशन, वो जितना पुराना काम भी किए हम रीट पिटिशन कर देंगे तो उसका भी काम टूट जाएगा। लॉ सबके लिए है, ये सिर्फ बबलू भाई या इकराम भाई या सदाब भाई या अशफाक भाई के लिए नहीं है, भोला भाई के लिए नहीं है, लॉ सबके लिए बराबर है और लॉ से बढ़ के कोई नहीं है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल भी किया सन का रिलेशन जो ये टोटली क्राइम नहीं है, ये जो एंटी राउडी क्राइम नहीं है। और आप जो पत्ता इसके बोल रहे हो वो एंटी राउडी में आता है, नार्कोटिक में आता है। कंस्ट्रक्शन एक तो दूसरा सिविल वर्क है और ये एंटी राउडी और नार्कोटिक में है, तो इससे उसको कैसे आप मिला रहे? पढ़े लिखा आदमी सब तो बोलता होगा तो ये समझ में नहीं आता हमको। एंटी राउडी और नार्कोटिक और सिविल वर्क एक ही आता है, एक ही लेवल में आता है, पढ़े लिखे लोग हैं तो। 13 लोगों की जान ऐसी तो बहुत सारा गवर्नमेंट भी बन गया नहीं, ऐसी तो बहुत सारा लीगल बिल्डिंग गवर्नमेंट भी बनाया, टूट गया, लीगल ब्रिज बनाया, बिहार में डेली टूट रहा है, तो वो क्या अनऑथोराइज था? वो तो ऑथोराइज था, फिर कैसे टूटा? जवाब दीजिए हमको। इसको एक्सीडेंट समझते हैं आप? बिल्कुल एक्सीडेंट है। आप कोई पर्सनल अगर आपके ऊपर केस कर दे, पर्सनल करेज के लिए करे कि हमको उसको नहीं बना देना, हमको उसको पैसा करके रिपिटिशन करना, हमको उसको तोड़वाना है, जो लोग है उसको घर से बेघर करना, वो एक अलग चीज हुआ। इन लोग का मकसद ये है कि अभी ये लोग ने पार्टी चेंज किया, जो पार्टी के सब लोग लड़का लोग काम कर रहा है, ये लोग चाह रहा है कि एरिया में हर क्राइम बढ़ जाए, पॉलिटिकल माहौल खराब हो जाए, एक्सटोरेशन हो, लड़का लोग को प्रोवोक कर रहा है, जाओ पैसा मांगो। एक तो हम खुद बोल रहे, हमको पर्सनली फोन में बात हुआ कि आप उसको 50,000 रुपए दे दीजिए, तो क्या आपने आप नहीं दिया, आप उनको अगर हमने बोला अगर उसको कोई पर्सनल जरूरत है तो आप मेरे पास भेजिए, ठीक है। वो लड़का बाद में आया भी था, हमने उसको 10,000 हेल्प किया ऐसी, मगर नॉट फॉर कंस्ट्रक्शन। उसके लिए हम एक्सटोरेशन नहीं देंगे, आपको कोई तकलीफ उससे डबल ले लीजिए, हमसे सपोर्ट करेंगे, बट एक्सटोरेशन हम नहीं देंगे। आप बोलिए, हम मुंह पे बोलेंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमको बुलाइए, वो लोग जो प्रेस किया ना, हमको इनवाइट कीजिए ना, हम सब डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस बोलेंगे आपको। और ये चिट्ठी ज्वाइंट सीपी तो हम भी दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? आप लोगों का अगला कहते हैं कि उनको अगर रिश्वत करना है तो डिबेट करे, सामने बैठ के 4 आदमी को लेके अकेले करने से क्या होगा? हमको बुलाइए ना। लीगल स्टेप भी मानहानि इस तरह कुछ मामला आप लोग कुछ लीगल एक्शन वगैरह नहीं, अभी उनका जब तक स्टेप कुछ होगा उसके बाद कोई स्टेप लिया जाएगा। अब वो जेल लेंगे, उसको डिफेंड भी करेंगे, हम लोग ऑफेंस भी करेंगे, लीगली जरूर करेंगे, 100%। आपका जवाब देने बातचीत करने का तो इसमें कुछ नहीं है, आप अपना काम बंद कर दीजिए, फिर दूसरा को बोले कि हम नहीं करेंगे, हम लिख के दे रहे हैं। आज जो काम आप लोग किए हैं कल नहीं टूटेगा, आप भी लिख के दीजिए कि गारंटी है नहीं टूटेगा, आप उसको रेगुलाइज करके दे दीजिए। आपको अगर इतना डर है कि कल टूट जाएगा इलीगल, तो आप जो किए उसको रेगुलाइज करते क्यों नहीं जा रहे? रेगुलाइज कर दीजिए। आप इतना अगर आवाम का फिक्र है, 62 वार्ड का एक आदमी का फिक्र है, तो आप जो इलीगल किए पहला उसको रेगुलाइज करके पेनल्टी दे के रेगुलाइज करें, तब हम समझेंगे सच में आपको बहुत फिक्र है वार्ड के बारे में, बहुत है। और आप लोग हर सवाल कर सकते हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं है, सीधा सीधी है कि चोर मचाए शोर। वो खुद चोरी कर रहा है, एक कर रहा, दूसरे पे एलिगेशन दे रहा। अरे भाई, कोई एक साइड कर रहा है, 10 तो साइड हो रहा, तो 10 लड़का कर रहा, वो अकेले 10 साइड किया है। वकफ के प्रॉपर्टी के ऊपर 5,000 से 6,000 स्क्वायर फुट इलीगल बबलू भाई ने किया है, और वकफ तो उसमें डिटेल है, क्या है नहीं है वो सब तो लीगल। वलीउल्लाह लाइन एक सीओ की मैसेज उसमें है, बहुत सारा है, बहुत लिस्ट में बहुत से प्रोमोटरों का नाम मेंशन किया था, तो अभी तक किसी की तरफ से कुछ रिएक्शन नहीं हुआ। फर्स्ट रिएक्शन आप लोगों की तरफ से हुआ। इसलिए कि मेरा खुद का काम है, हम एड्रेस नहीं बताएंगे आपको, मैं खुला बोल रहा हूँ। वो जब डिबेट करेंगे मैं एड्रेस भी बोलूंगा, और वो जो काम के उसका भी डिटेल दूंगा। उन्होंने आपको एड्रेस तो हम पर इसका एड्रेस बताएंगे, इसका एड्रेस बता, गुड आप मेरे बात करेंगे सभी परमिसेस का एड्रेस 5x1 आपको बताएगा। तो बोला क्या एड्रेस आप उनको बोलिए ना, प्रेस बुलाए, हमको बुलाए, हम लोग हैं। आप लोग बबलू भाई से क्यों नहीं पूछे सर कि बबलू अब हाँ तो आप पूछे, अपना एड्रेस दिया तो हम तो बोल रहे, आप एक बार उनसे सवाल कीजिए। आप लोग उसको बैठा के उसको सर पे चढ़ाए कि वो अनऑथोराइज के खिलाफ है, और इतना सारा एड्रेस दिया, आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है? ये पार्शियलिटी की हो रहा है, सारा उसमें चीज है। आप पता लगाइए, परमिसेस वाइज दिया। पता लगाना कि ये जो हम इंटरव्यू दिया ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं,
आप लोग का भी काम है। कॉन्फ्रेंस के बाद फिर उनका भी कोई रिएक्शन आएगा, Most welcome. अगला स्टेप के लिए जब वो दस्तक देंगे जवाब देने के लिए तैयार है। वो अगर चाहेंगे तो हम लीगल स्टेप भी ले सकते हैं, रिट पिटिशन भी कर सकते हैं, और जहां जहां लेटर हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। दे सकते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो दो सकते हैं। क्या चाह रहे हैं कि सब कंस्ट्रक्शन छोड़ के जो छोटा छोटा लड़का लोग कुछ कर रहा है, क्या सब क्रिमिनल बन जाए? ये तो सिविल क्राइम हो रहा है। आप क्या सोचे, एंटी लॉ भी कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन को जो है लीगलाइज दे, हम लोग तो इसको तो गवर्नमेंट ऑप्शन दिया, गवर्नमेंट ऑप्शन दिया कि आप इसको लीगलाइज करो। नहीं, फिरहाद हकीम ने साफ तौर पे कहा है कि आप ठीक है, ठीक है, हाँ एकदम 100% हम कर रहे हैं, मेरा जरूरत के हिसाब से कर रहे हैं। तो उसके लिए जो जब स्कीम बना हुआ कि आप रेगुलाइज करो, हम रेगुलाइज में डाल रहे हैं। तो इसमें क्या, इसके लिए तो लॉ एंड ऑर्डर लॉ नहीं रहता, लॉ एंड ऑर्डर इसको फॉलो करेंगे। लॉ लॉ एंड ऑर्डर जीवाने का उसके सारे हम करेंगे। हम नहीं करते, लॉ तो है, लॉ क्यों बना है? इसीलिए ना बना लॉ। इकराम साहब जो जितना काम किए हैं 62 नंबर वार्ड में, 53 नंबर वार्ड में, 61 नंबर वार्ड में, तो वो तो जैसे ये टीचर स्कूल का हेडमास्टर होता है ना बच्चा लोग को, तो वो अनलीगल काम सिखाने का बहुत बड़ा मास्टर है। अनलीगल दिखाने का वो इकराम साहब बहुत बड़ा, कम से 25 से 30 बिल्डिंग बनाए हैं। वो पहले कुछ नहीं थे, ये अनलीगल बिल्डिंग बना के पैसा वाला बने हैं। बोलिएगा तो मैं प्रूफ दे दूंगा, ठीक है? आप लोग जिस टाइम बोलिएगा मैं पूरा एड्रेस के साथ आपको बोलूंगा। अभी तो हम लोग फर्स्ट कॉन्फ्रेंस किया, वो थोड़ा कॉन्फ्रेंस किए तो हम लोग भी किया, अभी तो वो भी कुछ बोलेंगे तो हम लोग भी बोलेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम लोग तो ऐसे नहीं बैठे हुए हैं, हम लोग के भी और भी बड़े बड़े लोग हैं जो बड़े भाई, उनसे एडवाइस लेंगे। हमारे भी कोई ये हैं एडवाइस देने वाले। तो इकराम साहब और बबलू साहब भी अनलीगल में बहुत झूले हुए। ये अभी कुछ दिन पहले उन लोग पार्टी छोड़े, हमारे हम लोग तृणमूल कांग्रेस करते थे, तो वो अंदरूनी बात है, अभी वो कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। और उनको कांग्रेस जो अशफाक साहब हो, तो वो भी तो अनलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है? ये जो भोला भाई हैं, तो उसमें सभी जितने जो उन लोग बैठे हुए थे, सब अनलीगल काम करने ही वाले बैठे हुए थे बिल्डिंग में, समझे? अशफाक साहब जहाँ बोल्टन डे नहीं, जहां जहां नहीं, हम 1-2 बिल्डिंग बता सकते हैं। हाँ, ये बोल्टन डे बोल के रूपन स्ट्रीट में एक स्कूल है, अशफाक साहब का 1-2 वहां पूरा डिवीजन मारा हुआ, एक फ्लोर भी मारा हुआ।